हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके और आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स रीडिंग है। मैं देखूंगा कि आप दोनों के एनर्जी अभी क्या है और यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक चीज़, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो प्लीज़ स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए क्योंकि मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेता हूँ। अगर उसके साथ आपके एनर्जी रेजोनेट कर जाते हैं और आपको लग जाता है कि यस आप वैसे ही फील कर रहे हो, तो ही आप सेकंड पार्ट देखिएगा, नहीं तो आप उस पार्ट से स्किप कर सकते हो। ओके, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। लेट्स सी आपकी एनर्जी इस टाइम पे यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बता दीजिए यूनिवर्स। ओके, 9 ऑफ शॉर्ट्स। कल रात शायद ठीक नहीं थे आप, तबीयत खराब था, बहुत ज़्यादा सर दर्द, मुझे ऐसा लगता है एंग्शियस थे, लोनली फील किए थे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बेहोश हो गए थे। लाइक आप इतना ज़्यादा रोए हो कल, इतना ज़्यादा डरे हो कल, इतना ज़्यादा अकेलेपन आप महसूस किए हो कि लाइक अब आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप उठ रहे हो डिसीशंस लेके कि मुझे चलना है, मुझे अकेले रहना है, मुझे अपने नेगेटिविटी को आगे बढ़ने देना नहीं है। सो यू लेटिंग गो ऑफ ऑल योर नेगेटिव थॉट्स। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये कहावत आपके लिए एप्लीकेबल है कि किसी को ज़्यादा मत डराओ कि वो डरना भूल जाए, इतना मत डराओ। आई थिंक आपके परिस्थिति, आपके पर्सन, आपके लोनलीनेस, आपके लाइफ इतना बुरी तरीके से आपको ट्रीट किया है ना कि आप अब ठान लियो कि अब आप उठ के खड़े होके सबको प्रूव करेंगे कि हाँ आप कौन हो। बिकॉज यू आर नॉट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एनीथिंग। लाइक आप और कुछ चीज़ प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे। आप बोल रहे हो कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे चलना है, मुझे सरवाइव करना है, मुझे जीतना है, मुझे दिखाना है सबको, मुझे खुद के लिए लड़ना है। काइंड ऑफ ऐसा 9 ऑफ शॉर्ट्स। मतलब ज़रूर कल कुछ बात आपको पसंद नहीं आए, शायद आपके फैमिली आपको बुरी तरीके से ट्रीट किए, दोस्त बुरी तरीके से ट्रीट किए, लवर बुरी तरीके से ट्रीट किए। ऐसा फील हो रहा है मुझे कि आपको अच्छा नहीं लगा, खास करके कल ठीक से सोए नहीं आप। सेकेंड, 9 ऑफ शॉर्ट्स। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप ऑफिस जा रहे हो या फिर काम कर रहे हो, खुद को फोर्स कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, बट मन ही मन आपको सुकून नहीं मिल रहा है। सो लाइक आर यू ट्राइंग टू फील बिजी? आप खुद को बिजी रख रहे हो ताकि आप सैड ना फील करो। एक के बाद एक काम करते जा रहे हो, एक के बाद एक चीज़ कंप्लीट कर रहे हो। यू आर डूइंग एवरीथिंग फास्ट। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहा है कि प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाइए, अपने दिल से जो भड़ास है उसको निकालिए, जर्नलिंग कीजिए, अपने थॉट्स के बारे में फोकस कीजिए। 9 ऑफ शॉर्ट्स, यू आर इन अ हरी। ओके, लाइक आपके पास समय नहीं है बैठ के ये सब सोचने का। इधर आप ये कर रहे हो बिकॉज ताकि आप इस सैडनेस को फेस ना कर सको, या फिर आप बहुत बिजी हो और आप बिजी आपके अंदर जो जो भी है उसको आप आने नहीं दे रहे हो। लाइक यू आर नॉट ओपनिंग अप टू एनीवन, सो यू आर हाइडिंग एवरीथिंग इनसाइड योर हार्ट। आप सब कुछ हाइड करके रख रहे हो और आप काम करते जा रहे हो ताकि आप ये सब इमोशनल ड्रामा, इमोशनल लोचा से आप दूर रह सको। बट द 9 ऑफ शॉर्ट्स आपको यही कह रहे हैं कि somehow you have to narrate the whole story। आपको अपने रेस्क्यूअर बनना है। लाइक कोई आके आपके पास बैठेंगे नहीं, कोई आपका बात सुनेंगे नहीं। सो कई कबार एक कॉफ़ी ब्रेक लीजिए, कहीं पे बाहर जाइए और खुद के साथ बातें कीजिए कि कैसे आप हील कर सकते हो खुद को। आई नो कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है। आपको चाहिए एक दोस्त, आपको चाहिए एक पर्सन, आपको चाहिए एक हग, आपको चाहिए एक किस, बट अभी ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं है। सो यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा बर्डन खुद के कंधों पे लेके चल रहे हो। प्लीज़ काइंड ऑफ अब वक्त आ चुका है कि आप फ्रीली मूव करो। ओके, जो होना है होने दो, लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। लाइक इस टाइम पे ना जो छोटे छोटे गोल आपको सेट करना है कि लाइक आप पूरे जिंदगी के लिए आप अभी सोच नहीं सकते हो। 4 घंटे के अंदर क्या आप कर सकते हो ये वाले सोचो, पार्ट पार्ट करके डे को डिवाइड करिए। क्योंकि 9 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि आज आपको बहुत जल्दी जल्दी काम करना है और यू आर इन अ हरी। तो हो सकता है कुछ गलत डिसीजंस ना आप ले लो। लाइक हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आ सकता है अननेसेसरी, या फिर अननेसेसरी किसी को आप सब कुछ बोल सकते हो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो सकता है। सो वॉच योर वर्ड्स केयरफुली, वॉच योर स्टेप केयरफुली, वॉच एवरीथिंग केयरफुली, बिकॉज
आप आज इमोशनल होना सही बात है, बट बहक जाना गलत। तो बहक मत जाओ। अपने टाइम, अपने पैसा, अपने एनर्जी को बहुत सोच समझ के यूज करिए, क्योंकि नाइट ऑफ शोर्स जल्दबाजी में हो आप। इधर आप जल्दबाजी में हो ताकि आप ये सब इमोशनल ड्रामा के बारे में आपका ध्यान ना जाए ये, या फिर आप बहुत ही बिजी हो। तो जब हम बिजी रहते हैं कई कबार भूल जाते हैं रुकना। प्लीज रुकिए कुछ वक्त के लिए भी सही, रुकिए। लेट्स। और हाँ, जल्दबाजी में किसी के पास मत चले जाइए, किसी को अलाउ भी मत कीजिए। तो थोड़ा सा रह के, सोच के, समझ के डिसीजंस लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन अचानक आपके लाइफ में आके फिर से आपके साथ कुछ ड्रामा स्टार्ट कर सकता है। सो बी वेरी केयरफुल विद दोज क्विक गेनर जो सब कुछ जल्दी जल्दी में पाना चाहते हैं। और इसी के साथ एक कहावत भी है कि प्लीज लव या फिर प्रोफेशंस में जल्दबाजी मत कीजिए। ओके, गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छी चीज बहुत समय लेके क्रिएट होता है। और अगर आप जल्दबाजी करोगे किसी रिलेशनशिप के अंदर, तो काइंड ऑफ आप किसी पर्सन को पढ़ने में गलती कर सकते हो, किसी सिचुएशंस को पढ़ने में गलती कर सकते हो। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट आपके मन आपको कह रहा है कि बहुत सारे काम करने के लिए, आपकी इमोशंस आपको कह रहे हैं कि बहुत जगह पे आपको फोकस करने के लिए, प्लीज अपने मन, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड मेडिटेट, एक्सेल, इनहेल एंड देन जस्ट टेक योर डिसीजंस। तो जल्दबाजी में शायद आप डिसीजंस ले सकते हो या फिर ले रहे हो डिसीजंस। बी वेरी केयरफुल। किसी को आपको फट से अलाउ नहीं करना है, किसी को आपको फट से कट ऑफ भी नहीं करना है, क्योंकि आपके एक रिएक्शंस आपके पूरे इमेज को बदल सकता है। सो सोच समझ के डिसीजंस लीजिए। ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जी। अब इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, लेट्स सी। यस, सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स कंफ्यूज्ड हो काइंड ऑफ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और बहुत सारे ऑप्शंस आपको सही जगह पे लेके जाएंगे एंड दिस इज वेरी ट्रिकी। ओके, अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं रहते तो आपको काइंड ऑफ दूसरे तीसरे चीजों के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। बट इस टाइम पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि देखो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है और ये सब ऑप्शंस एक डिस्ट्रैक्शंस की तरह है। ओके, सो प्लीज आप बहक मत जाओ। आपके गोल सोल पर्पस पे होना चाहिए। आई थिंक आप लोनली हो और इस लोनलीनेस के चक्कर में शायद आप कैजुअली किसी पर्सन के लाइफ में आ सकते हो, या फिर कैजुअल फिजिकल इंटीमेसी के तरफ जा सकते हो, या फिर कैजुअली किसी पर्सन के साथ बात करके चीजों को मतलब एकदम सॉफ्ट बना सकते हो, चीजों को इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पे साफ बात है कि आप चैनलाइज करिए, बट प्लीज इस टाइम पे कंफ्यूज्ड होके कुछ नई चीज स्टार्ट मत कीजिए। लाइक आप अपने डिसीजंस लेने का जो तरीका है ओके इस समय में उसको बदलिए, क्योंकि आप जिस तरीके से डिसीजंस लेने के लिए सोच रहे हो शायद वो आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि काफी कंफ्यूज्ड हो आप और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ऊपर से आप डिसीजंस ले रहे हो बिकॉज यू आर सैड, और जब आप सैड रहते हो, जब आप बहुत खुश रहते हो, जब आप बहुत सैड रहते हो, तब कोई भी डिसीजंस अगर आप लेते हो तो वो डिसीजंस सही नहीं होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके यूनिवर्स कह रहे हैं कि टेक अ डीप ब्रेथ। किसी भी एरे गहरे पर्सन, किसी भी नए पर्सन, किसी भी नए चीज को बिना रिसर्च करके, बिना कुछ सोच के स्टार्ट मत करो। हालांकि आज आपका मन कुछ ऐसे ही कह रहा है कि थोड़ा सा कैजुअली किसी के साथ मिलने के लिए जाए या फिर किसी को बुलाए, बट इसका कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। लाइक यू डू नॉट हैव टू डू दिस। ओके, आपको ऐसे कुछ नहीं करना है। जस्ट बी फोकस, जस्ट बी डिवोटेड टू योर सोल पर्पस, बी कमिटेड टू योर सोल पर्पस। ओके, आप ओवर थिंकिंग करके कुछ गलत चीज में जा सकते हो। लाइक जस्ट बिकॉज यू आर नॉट सीइंग एवरीथिंग क्लियरली, उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे चीजें नहीं है। ओके, सो आई थिंक ऑन द बेसिक ऑफ योर एजम्पशंस आप कुछ डिसीजंस मत लो आज
इस टाइम पे आप आपके पर्सन के बारे में जो भी सोच रहे हो ये आपके एजम्पशंस है, यही रियलिटी नहीं है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको पता नहीं है। सो काइंड ऑफ इस टाइम पे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके जस्ट अपने लाइफ में फोकस करो, दूसरों के बारे में, दूसरों के लाइफ में मत फोकस करो और दूसरों के जैसे के बनने की कोशिश मत करो, बिकॉज आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। आपके सामने जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं ये आपको कहीं पे लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, कंफ्यूज करेंगे और काइंड ऑफ आपको उसी जगह पे बैठा के रखेंगे। सो बेटर यही है कि किसी और के बारे में मत सोचो, किसी और का बात मत सुनो, रैदर जो आपका मन कह रहा है उसी पे स्टिक करके रहो। बिकॉज बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बहुत सारे थॉट्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। नो, ये सारी चीज ओवर थिंकिंग के एक फ्रूट्स है। ओके, ये जो भी ओवर थिंकिंग आप किए हो उसी ओवर थिंकिंग की वजह से ये सब हो रहा है। लेट्स सी, लाइक आप आपके पर्सन के बारे में डर सकते हो, मतलब उनके बारे में सोच के आप डर सकते हो, या फिर आपके मन में ऐसा हो रहा है कि शायद आपके पर्सन किसी दूसरी चीज में इन्वॉल्व है, बिजी है, बट आई थिंक ये आपके ओवर थिंकिंग है। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। नाउ आपके पर्सन फ्लर्ट कर रहे हैं आपके साथ। ओके, नाइट ऑफ कप्स। वेल, कुछ कुछ टाइम में आप देखोगे कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन बहुत अच्छे से बात करेंगे, दूसरे दिन साइलेंट हो जाएंगे। सो कहीं ना कहीं वो एक हैप्पी डे स्पेंड कर रहे हैं, उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, उनके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, एंड इसीलिए वो इमोशनली एक्टिव है, वो इमोशनली अवेलेबल है। तो आपके पर्सन चाहे आज आपको कुछ भी बात करे, लाइक कल वो झगड़ा किया, कल वो ब्लॉक किया, आज वो आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, प्लीज इस टाइम पे आप पिघल मत जाओ, बहक मत जाओ, अंडरस्टैंड द डायनामिक्स। कल वो कैसे थे, आज वो ऐसे कैसे बदल सकता है, क्यों ऐसे चेंज हो रहा है, क्यों उनके इमोशंस इतना बदल रहा है, बिकॉज आपके पर्सन आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। एंड नाइट ऑफ कप्स मतलब दे आर नॉट फुल्ली कमिटेड, दे आर जस्ट ऑफरिंग यू सम एम्प्टी प्रॉमिस। लाइक इस कप को वो पकड़ के बैठे हैं जिस कप के अंदर कुछ नहीं है। सो ये कुछ बात करेंगे आपको प्लीज करने के लिए, आपको शांत करने के लिए, आपको अच्छा फील करने के लिए, बट इस बात में कितना दम है आई डोंट नो। सो प्लीज आपके पर्सन जो भी कह रहा है या फिर आपके सामने जो भी पर्सन ऑफर लेके आ रहे हैं उस ऑफर्स को उतना ज्यादा ट्रस्ट मत करो। जरूर आपको कोई ऑफर लेके आ रहे हैं, वो ऑफर मुझे ऐसा लगता है फेक हो सकता है। द किंग ऑफ वंड्स, द किंग ऑफ वंड्स। वेल, नाउ यहां पे साफ बात है कि आपके पर्सन आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होने के लिए इमोशनली आपको प्रोवोक कर सकते हैं, आपको बहका सकते हैं, इमोशनली आपके करीब आ सकते हैं, बिकॉज इसको चाहिए आपके साथ सेक्सुअल इंटीमेसी, इसको चाहिए आपके साथ दैट एंजॉयमेंट, फन। ये कोई कंस्ट्रक्टिव सोच लेके बैठे नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है कि आगे इनको क्या करना है, इनको अभी जो चाहिए वो चाहिए, और अभी इनके डिमांड्स को आप फुलफिल मत करो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके पर्सन ऐसे ही करते हैं, कभी आपके साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, उसके बाद बात करना बंद कर देते हैं, वैसे उसके कुछ दिन बाद वो इमोशनली अवेलेबल हो जाते हैं और वो आपके करीब आ जाते हैं, देन आप लोग सेक्सुअली मीट करते हो, देन वो वापस चले जाते हैं, एंड आप एम्प्टी रह जाते हो, एंड आपको सहारा लेना पड़ता है डिवाइन का। प्लीज ऐसे मत सोचो, इस पर्सन को समझो कि जब ये इमोशनली अवेलेबल हो रहा है क्यों हो रहा है, और जब वो आपके साथ सेक्सुअली इमोशनली इंटीमेट होने के लिए आ रहे हैं वो क्यों हो रहा है। क्वेश्चंस कीजिए, जब क्वेश्चंस करेंगे आपके मन को ही उसके आंसर्स पता है और वो आपको दे देंगे। आपको कोई टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाके यही सेम क्वेश्चंस पूछना नहीं है। लाइक बी योर ओन फिलोसोफर, बी योर ओन गाइड, ओके, बी योर ओन गुरु। द मैजिशियंस। ओके, नाउ दिस इज ग्रेट। ऐसा मुझे लगता है कि आप शायद ओवरवेल्म्ड हो, इंटिमिडेटेड हो कि आपके पर्सन को कैसे आप हैंडल कर रहे हो, या फिर आपको शायद इस टाइम पे पता नहीं चल पा रहा है कि क्या करेंगे आप। नाउ यहां पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं एक साफ बात कि अगर आपके पर्सन आपके करीब आ रहे हैं और वो सेक्सुअली आपको पाना चाहते हैं, इमोशनली इंटीमेट होना चाहते हैं, इस समय को आप यूज कीजिए। लाइक
यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक की दे रहे हैं, चाबी दे रहे हैं आपको, और उस की से आपको अनलॉक करने के लिए बोल रहे हैं मैजिक को। सो बेसिकली इस टाइम पे कह रहे हैं कि आपके पर्सन आपके प्रति मतलब आपके प्रति वो आकर्षित है, वो आपके करीब आना चाहते हैं, वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आप ये चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट नाउ ये अगर मैं कह दूंगा तो आप सातवें आसमान तक चले जाओगे, ऐसे नहीं है। आप अच्छे तरीके से समझो। 9 ऑफ शॉर्ट्स, आप पूरे रात सोए नहीं, आप लोनली फील किए, एंशियस फील किए, तब जाके 9 ऑफ शॉर्ट्स से 9 ऑफ शॉर्ट्स में आप बदले हो। मतलब आप वहां से उठे हो, अपने नेगेटिविटी को हटाए हो, आप स्ट्रांग बने हो, उसके बाद आप डे को स्टार्ट किए हो और आप अपने नेगेटिव इमोशंस को अपने से बहुत दूर रखे हो, एंड यू लिटरली कट ऑल दोज नेगेटिव कॉर्ड्स। एंड नाउ यू आर कंफ्यूज्ड। क्यों कंफ्यूज्ड हो? कि आप उस पर्सन को अलाउ करें या फिर डिस्कर्ड करें, आप क्या करेंगे, क्या होगा नेक्स्ट, क्या होना चाहिए नेक्स्ट, सब कंफ्यूज्ड हो। बट इसका वजह कौन है? दिस किंग। क्यों? ये आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं या फिर ये सबकॉन्शियसली आपको मैसेज सेंड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बात नहीं करते बट कंटिन्यूअसली वो मन ही मन आपके बारे में सोचते हैं और इसीलिए आपको उनका याद आता है और इसीलिए आप उनके प्रति ड्रॉन हो जाते हो। लाइक आप उनके बारे में इंटरनेट में सर्च करना स्टार्ट करते हो, उनके व्हाट्सएप पे जाते हो या फिर सोशल मीडिया पे जाते हो, चेक करते हो, बिकॉज समहाउ दे आर सेंडिंग देयर एनर्जी टुवर्ड्स योर सोल। तो जैसे ही ऐसा होता है तो आप ड्रॉन हो जाते हो और आप उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट कर देते हो। नाउ यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि अब आप ऐसे ही स्टूपिड की तरह मतलब उनके करीब नहीं जाओगे या फिर वो जो कह रहा है करने के लिए आप वैसे नहीं करोगे। नाउ द मैजिशियंस का कार्ड मतलब क्या है कि आपके पर्सन को पता नहीं कि वो प्यार में आ रहे हैं। ओके, आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं वो फ्लर्ट करे, बट डेफिनेटली उनके मन में प्यार है, वो प्यार में आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स का ये खेल है। देखो पहले क्या होता था कि वो अपने तरीके से आपको यूज करते थे, अब आपका प्रेयर उनको आपके करीब लेके आ रहे हैं। नाउ इस सिचुएशंस में आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज, एक मैजिशियंस क्या करते हैं, वो अपने सारे जादुओं को अपने पिटोरा के अंदर कैद करके रखता है। सो डोंट रिवील एनीथिंग टू दैट पर्सन। आप उनके सामने कुछ भी रिवील मत करो, आप अपने इमोशंस अपने अंदर रखो, उनको आने दो, उनको एफर्ट्स लगाने दो। इस टाइम पे वो आपके प्रति आकर्षित है, वो आप जो कहोगे वो सुनेंगे। आप जिस तरीके से इस टाइम पे प्रे करोगे वो उसी तरीके से आपके करीब आएगा। तो अगर आप सब कुछ रिवील कर दोगे, कोई मैजिशियंस को देखे हो कि वो अपने मैजिक ट्रिक्स किसी को बताते हैं? नहीं, इसीलिए वो मैजिशियंस हैं, राइट? वैसे आप सोचिए कि आपके पर्सन उनके अंदर प्यार को छुपाए हैं या फिर वो एक मैजिकल रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं आपके सामने। लाइक आपको लगेगा कि वाओ ये सही नहीं है, ये सच नहीं है। ओके, आप पिंच करोगे खुद को कि ये बाकी में रियलिटी में हो रहा है क्या, ऐसे इतना प्यार करता है? वेल यस, यही रियलिटी है। ओके, मैजिशियंस जो मैजिक क्रिएट करते हैं वो रियलिटी है, बट वो आपके आंखों के सामने समय को चुराते हैं और आपको वो बताते नहीं है कि वो कैसे मैजिक कर रहे हैं। सो आपके पर्सन भी सेम एनर्जी में है, वो आपके सामने एक मैजिकल लव लेके आ रहे हैं। हालांकि ये मैजिकल लव मैजिक नहीं है, ये रियलिटी है, बट आप इस मैजिक को अगर समझ जाओगे कि ओह ओके उसके वो ये मैजिक कर रहे हैं, तो फिर आपको ये रियलिटी दिखेगा। बट अगर आप बच्चे जैसे सोचेंगे कि वाह ऐसे कैसे हो रहा है, तो फिर आपको पूरा मैजिक दिखेगा। मतलब अगर एक मैजिशियंस अपने हाथों से एक कबूतर को बाहर लेके आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कबूतर उनके हाथ के अंदर था। ये मैजिक है, ये दिख रहा है ऐसा, बट ऐसा है नहीं। वो जरूर किसी मतलब पॉकेट के अंदर उस कबूतर को रखे हैं और उसको वहां से बाहर लेके आ रहे हैं। सो बेसिकली आपके पर्सन आपके सामने एक मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको आकर्षित करना चाहते हैं। और इस टाइम पे आपको एक इंटेलेक्चुअल पर्सन की तरह सोचना है और उनको जो चाहिए उसको नहीं देना है, रैदर उसको रिवील करना है। मतलब यू रियली हैव टू ब्रिंग हिज मैजिक और हर मैजिक इन फ्रंट ऑफ यू। उनको रिवील करने के लिए आपको प्रोवोक करना है कि वो जितना भी हिंट दे रहे हैं आपको, जितना भी ज्यादा आपको इधर उधर से प्रोवोक कर रहे हैं आपको उस प्रोवोकेशंस के अंदर नहीं जाना है। ओके, यू डू नॉट हैव टू रिप्लाई, यू डू नॉट हैव टू रिएक्ट, यू डू नॉट हैव टू आंसर बैक, रैदर उनको एक्सप्लेन करने बोलिए। सो लाइक वो आपको
खींचना चाहते हैं अपने करीब, बट आपको उसको एक्सप्लेन करने बोलिए कि ऐसे क्यों वो कर रहे हैं, और जब तक वो एक्सप्लेन करे तब तक आप उनके करीब मत जाइए। ओके, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके पास आओ, मैजिकली वो चीज़ों को सॉल्व कर देना चाहते हैं, मैजिकली चाहते हैं कि रिलेशनशिप सुधर जाए, बट वो आपको मतलब भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप वैसे ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, आप एक एम्पैथ हो, और ये पर्सन को अच्छे तरीके से पता है कि आप कौन हो, आपकी एनर्जी कितना कीमती है, आप कितना वैल्यूएबल हो। तो अगर ये पर्सन को पता है वैल्यूएबल हो आप, तो उनको भी ये चीज़ एक्सप्रेस करके आपके सामने बताना है, ताकि आप स्पेशल फील कर सको। नॉट एवरी टाइम आपके टैरो रीडर और आपके डिवाइन गाइड आपको बताएंगे कि वो कैसे फील करते हैं। कई कबार आपके पर्सन को भी खुद बताना चाहिए कि वो कैसे फील करते हैं। लाइक वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो आपको प्यार भी करते हैं, बट इट जस्ट दैट कि वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं किए अपने प्यार को। आपको ये रोल निभाना है कि उनको एक्सप्रेस करवाना है कि क्या है, बोलो, एक्सप्रेस करो। मैं पूरे चीज समझ नहीं सकता हूं आपके, मैं अंतर्जामी नहीं हूं, हर वक्त टैरो से मुझे क्यों हेल्प लेना पड़ेगा, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। काइंड ऑफ ऐसा एटीट्यूड आपको रखना चाहिए। लेट्स सी यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको इस टाइम पे। और यूनिवर्स का एडवाइस है द टू ऑफ पेंटिकल्स, ब्रिंग बैक द बैलेंस। आप प्रायोरिटी सेट करो, उसके हाँ पे हाँ, उसके ना पे ना मत बोलो। लिटरली आपको जो काम करना है उसको पहले कंप्लीट करो, देन दिस। सो मुझे ऐसा लगता है अगर वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उनके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हो, आप ही हो जो उनके पास रीच आउट कर रहे हो। इस टाइम पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि थोड़ा खुद के बारे में सोचो, थोड़ा खुद के काम के बारे में सोचो, थोड़ा अपने लाइफ के बारे में सोचो। थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होना होता है, थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है प्यार में, और क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज करवाना है कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। सो अगर वो आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप 40 मिनट तक किसी बस स्टॉप पे या फिर कहीं मॉल पे जाके वेट करेंगे, कोई कॉफी शॉप पे जाके वेट करेंगे। आपको उसको समझाना है कि देखो मेरे पास टाइम नहीं है, अगर तुम जिस टाइम पे बोल रहे हो उस टाइम पे नहीं आते हो, कम से कम मुझे एक एक्सप्लेनेशन तो दो, मैं कैसे तुम 40 मिनट के बाद आके मेरे साथ हंस के बात कर सकते हो। नो, दिस कैन नॉट बी डन। ओके, एक दिन 2 दिन हो सकता है, बट ये एवरी टाइम कैसे हो सकता है। लाइक अगर तुमने किसी को बोले हो कि आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और उसके लिए आप पूरे रात तक इंतजार करें और आप कॉल नहीं किए, द नेक्स्ट डे आप ये मैसेज नहीं कर सकते, ओ मैं तो भूल ही गया था, राइट। सो द टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपको भी अपना प्रायोरिटी सेट करना है। आपको जो चाहिए वो चाहिए, वो आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हो। अगर सामने वाले पर्सन अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं देंगे। सो इस टाइम पे आपको कह रहा है कि प्लीज आप अपने संतुलन को बरकरार रखिए। आपके पर्सन कहीं नहीं जाने वाला है, वो घूम फिर के आपके पास ही आएंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा कि शिव शक्ति मदद करे हम दोनों को, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो निर्बन बोल के। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।